सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। और आज ये हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि हमारा फिजिक्स का चैप्टर थर्ड है, उसका सिक्स्थ पार्ट है। कल हमने जो डिस्कशन किया था दैट वाज अराउंड एलपीजी। हमने डिस्कस कर लिया था कि क्या उसके एडवांटेजेस होते हैं, क्या उसके डेंजर्स होते हैं और क्या प्रिकॉशंस हमें यूज़ करने होते हैं जब हम एलपीजी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। फिर हमने नेचुरल गैस को स्टार्ट किया था और आज हमें स्टार्ट करना है कि नेचुरल गैस फ्यूल की तरह कई पर्पसेस के लिए यूज़ होती है और वो पर्पसेस क्या है। ठीक है। सो फर्स्ट वन इज नेचुरल गैस इज यूज एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। यानी कि नेचुरल गैस को हम डोमेस्टिकली भी यानी अपने घर पे भी या फिर इंडस्ट्री यानी फैक्ट्रीज में भी आप यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल। जो नेचुरल गैस होती है वो जब हम उसे बर्न करते हैं तो वो एकदम से बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करती है। ठीक है। हीट प्रोड्यूस करती है तो बहुत जगहों पे ये एक वर्सिटैलिटी की वजह से, क्योंकि हीट आराम से प्रोड्यूस कर लेती है, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल। नेचुरल गैस इज यूज एज अ फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है। थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पे हीट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो इन पावर प्लांट्स में इट इज़ यूज एज अ फ्यूल जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा सके हैं। थर्ड, जो सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये एक नेचुरल गैस की फॉर्म है। सो ये यूज़ होती है एज अ फ्यूल इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। आपने देखा होगा सीएनजी व्हीकल है। ठीक है। सो इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स और बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी में यूज़ होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरीके की, ये कार में भी यूज़ होता है, ये बसेस में भी यूज़ होता है, ट्रक्स में भी, जनरली फोर व्हीलर्स में अभी यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो ये गुड ऑल्टरनेटिव है किसका, पेट्रोल और डीजल का। इट इज़ अ गुड ऑल्टरनेटिव फॉर पेट्रोल एंड डीजल। और क्योंकि पेट्रोल और डीजल की जगह हम ये यूज़ करेंगे तो इससे हमारा पॉल्यूशन भी कम होगा। इट कॉजेज लेस एयर पॉल्यूशन। तो ये हमारे कुछ ऐसे तरीके के होते हैं जिनसे हम नेचुरल गैस को एक फ्यूल के पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो हमारे आती है दैट इज एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल गैस। एडवांटेजेस क्या है नेचुरल गैस के। ठीक है। तो नेचुरल गैस वो कंप्लीटली अपने आप में एक फ्यूल होती है। ठीक है। और वो डायरेक्टली यूज हो सकती है हीटिंग पर्पस के लिए और हमें मतलब कोई और प्रोसेस नहीं लगानी पड़ती। सो इट्स अ कंप्लीट फ्यूल, डायरेक्टली यूज हो सकती है फॉर हीटिंग पर्पसेस इन होम, डोमेस्टिक यूज, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में। ठीक है। सो नो नीड टू ऐड एनीथिंग एल्स इनटू इट। सेकंड, नेचुरल गैस इज अ गुड फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है। इसकी भी एक हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है जस्ट लाइक पेट्रोलियम गैस की जो आपने एलपीजी की पढ़ी। और अराउंड इसकी भी 50 किलो जूल पर ग्राम होती है। यानी जब 1 ग्राम ऑफ आप नेचुरल गैस को बर्न करोगे सो इट विल प्रोड्यूस अराउंड 50 के जूल ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है। थर्ड, इट बर्न्स विद अ स्मोकलेस फ्लेम। स्मोकलेस फ्लेम है तो यानी कि लो एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट चीज आती है कि ये कोई प्रोड्यूस नहीं करती पॉइजनस गैस वाइल बर्निंग। नो प्रोडक्शन ऑफ
पॉइजनस गैस while burning। फिफ्थ, अब इन सब से ही हमें एक पता चल गया कि इट इज़ एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल एज कंपेयर टू अदर फ्यूल्स। जो ऊपर का थर्ड और फोर्थ पॉइंट है उनसे ही कंक्लूड करके हमने फिफ्थ पॉइंट बनाया, एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल एज कंपेयर टू अदर्स। और सिक्स और लास्ट है कि ग्रेट एडवांटेज इनका ये है कि हम इसे सप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली जो गैस स्टेशन होता है उससे फैक्ट्रीज के अंडरग्राउंड पाइपलाइन के ज़रिए। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ अंडरग्राउंड पाइपलाइंस we can get them directly from the gas station या gas well। ठीक है, तो ये भी एक इसका एडवांटेज है। अब हमने ऊपर अभी पढ़ा कि ये एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल है एज कम्पेयर टू अदर फ्यूल्स। ठीक है, यानी कि ये पॉल्यूशन कम करता है। यहाँ भी हमने पढ़ा स्मोकलेस फ्लेम है कि लो एयर पॉल्यूशन होगा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल, नो प्रोडक्शन ऑफ पॉइजनस गैस वाइल बर्निंग। ये तीनों हमें एक चीज़ बता रहे हैं कि यानी कि जो जनरली फ्यूल्स के बारे में एक ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, और तभी हमने फिर एडवांटेज में लिखा कि ये लेस प्रोडक्शन वाला, लेस पॉल्यूशन वाला। तो वो पॉल्यूशन क्यों क्रिएट करते हैं, कैसे पॉल्यूशन क्रिएट होता है, किस किस टाइप की पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो अब हमें यही पढ़ना है कि द पॉल्यूशन विच इज़ कॉज्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो बर्निंग होती है फॉसिल फ्यूल्स की उससे एसिडिक गैसेस निकलती हैं। एसिडिक गैसेस, एसिड कॉज या फिर प्रोड्यूस एसिडिक गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। अब ये जो एसिडिक गैसेस होती है ये जब एटमॉस्फेयर में मिक्स होती है तो ऊपर जाने के बाद इट कॉज एसिड रेन। ठीक है, इन्हीं से हमारी एसिड रेन्स आती हैं। अब एसिड रेन्स तो हमें पता है कि बहुत ज़्यादा डैमेज करती है एनवायरनमेंट को। जो फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन, उस सब पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारा एसिड रेन का, क्योंकि वो जो एसिड होता है वो पूरा उससे खा जाता है। तो जो एसिड रेन है वो डैमेज करती है हमारी सॉइल को, हमारे ट्रीज़ को, हमारे प्लांट्स को, और वो प्रोड्यूस होती है एसिडिक गैसेस से जो मिल जाती हैं एटमॉस्फेयर में, और वो एसिडिक गैसेस निकलती हैं फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से। तो इससे यही पता चलता है कि जब आप बर्न कर रहे हो फॉसिल फ्यूल्स को, वो इन टर्न कई हमारे एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट्स पे कितना इफेक्ट डालता है। ठीक है, और साथ ही साथ द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल पुट्स अ पॉइजनस गैस इन एयर। ठीक है, एक पॉइजनस गैस आ जाती है एयर में, और उस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट इज, जब बर्न करते हो फॉसिल फ्यूल्स को तो इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इन एयर। ठीक है, एयर में ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एकदम वैसे हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, पर अगर ज़्यादा उसकी क्वांटिटी हो जाए तो वो एनवायरनमेंट को लॉन्ग रन में प्रोटेक्ट वो डैमेज करती है। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाती है हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट को। और ग्रीन हाउस इफेक्ट से हमारी अर्थ पे हीटिंग होती है, अर्थ हीट्स। ठीक है, गर्म हो जाती है हमारी हीट, और वो तो लाइफ के लिए हमारा एक बिल्कुल ठीक ही माना जाता। ठीक है, और
जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ कि जो फॉसिल फ्यूल्स होती है हमारी, उनको बर्न करने पे स्मोक निकलता है। स्मोक तो हमें पता ही है कि फिर वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है। स्मोक क्रिएट्स पॉल्यूशन। एंड फिफ्थ एंड लास्ट कि बर्निंग ऑफ कोल, जो कि फॉसिल फ्यूल है, सॉरी कोल एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे बर्न करने के बाद लॉट ऑफ ऐश रिमेन्स बिहाइंड, ठीक है। और जब ऐश रह जाती है तो वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है, क्योंकि वो जब टाइनी पार्टिकल्स हमारे अंदर जाते हैं तो हम इनहेल करके हमारे लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, और एयर पॉल्यूशन भी इससे क्रिएट होता है। तो ये मेन कॉज थे हमारे पॉल्यूशन के, जो कि होते हैं बाय फॉसिल फ्यूल्स। हमने पढ़ लिया एडवांटेज कैसे होते हैं नेचुरल गैस के, और कैसे कैसे हम नेचुरल गैस को एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं पॉल्यूशन को विच इज़ कॉज्ड बाय फॉसिल फ्यूल। सो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।